ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी, विभिन्न पदों पर रहे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में रहे और वित्त पदाधिकारी रहते हुए जो वह काजल की कोठरी थी, इनके सादगी और ईमानदारी का प्रतीक है जी। उस काजल की कोठरी से बेदाग निकल के आए राम भरत ठाकुर जी। किसी भी तरह का वित्तीय अनियमितता या शिकायत न इनका आया, न ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग किए, सही सदुपयोग करने का काम किए। ये थे राम भरत ठाकुर जी। संसार में जितने भी पंक्तियां हैं, शिक्षा उसमें से सबसे बढ़कर है। और प्रोफेसर राम भरत ठाकुर जी जो कि माता जानकी के धरती से आए थे और बस गए कर्पूरी ठाकुर जी के धरती पर। और एक बात और जान लीजिए, और यह साहित्यकार भी थे, और दिनकर की भी यह ससुराल की बगल की धरती है। मतलब कि अजब संजोग था, और ऐसे बिरले पुरुष का कभी कभी जन्म होता है। इसी संदर्भ में नाई समाज से आए लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके समाज को उन्होंने क्या दिया। सबसे पहले नाई समाज से आए अंगुतों का परिचय जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम अशोक कुमार ठाकुर जी। मैं बिहार संगठन मंत्री हूँ जी। और दरभंगा से आए हैं। जी। भारतीय नाई समाज संस्था जो रजिस्टर्ड संस्था है, जी जो हम चलाते हैं। जी। डॉक्टर राम भरत बाबू हमारे समाज के ही नहीं, वे पूरे समाज के समग्र नेता थे, समग्र विचारक थे जी। और वे साहित्यकार के क्षेत्र में रह कर के कई किताबों इन्होंने लिखा। जी। इकोनॉमिक्स पर उनका बहुत ही पकड़ थी। जी। समय समय पर बिहार सरकार ही नहीं, भारत सरकार के साथ साथ विश्व स्तर पर अर्थशास्त्र के बारे में वे अपने आलेख को प्रकाशित करते थे। डॉक्टर राम भरत बाबू अपने जीवन काल में अपने सादगी का और ईमानदारी का एक अद्वितीय अनमोल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुए। हम सभी जानते हैं कि एक सभी क्लास करते हुए सामाजिक कारोबार से, सामाजिक लोगों से, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो सरोकार रखते थे। राम भरत बाबू अपने पीछे जो संतानें भी छोड़ गए हैं, उनको हम लोग उनके मरणोपरांत भारतीय नाई समाज की ओर से प्रशस्ति पत्र, जो जीवन भर उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए थे, आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उन्हें हम लोग दिया है।